नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन में मायने रखता है। कड़ी मेहनत या स्मार्ट वर्क, कौन सा है सफलता का सही रास्ता? क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हम जो भी करते हैं उसमें सफलता का पैमाना क्या होता है? क्या यह सिर्फ घंटों तक काम करना है या कुछ और भी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बातें हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है या फिर हमें अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? कई लोग दिन रात एक करके भी वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में ही बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कड़ी मेहनत की सीमाओं से बाहर निकलकर हम रचनात्मकता, नवीनता और सही रणनीति का उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे स्मार्ट वर्क कड़ी मेहनत का एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको बताएगा कि कैसे अपने सपनों को सच करना है। तो क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कड़ी मेहनत का भ्रम। कड़ी मेहनत एक ऐसी अवधारणा है जिसे हमने बचपन से अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। हमें सिखाया गया है कि सफलता का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इसे इतना महिमा मंडित क्यों किया गया है? मेहनत का फल मीठा होता है जैसी कहावतें हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर दिखाती है? क्या सच में मेहनत ही सब कुछ है या फिर कुछ और भी है जो मायने रखता है? अगर कड़ी मेहनत सफलता की एकमात्र गारंटी होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर होते और सबसे ज्यादा खुश वही किसान होते जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? तो फिर यह भ्रम क्यों? यह क्यों माना जाता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है? चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करता था, उसने अपनी फसल तैयार की। उसने सपने देखे थे कि इस साल की फसल उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब सवाल यह है कि क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी? क्या उसने कम परिश्रम किया था? नहीं, कमी थी सिस्टम में और सही रणनीति की। उसने शायद गलत समय पर बुवाई की या मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में मेहनत करें, सही समय पर करें और सही तरीके से करें। आज की दुनिया में कड़ी मेहनत के नाम पर लोग अपनी जिंदगी का संतुलन खो रहे हैं। ऑफिस में घंटों काम करना, दिन रात जागना, नींद पूरी ना करना, यह सब मेहनत के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि कड़ी मेहनत को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया है, क्योंकि यह आपको सफलता की नहीं, बल्कि थकावट की गारंटी देती है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें लोग बिना सोचे समझे भाग रहे हैं और अपनी सेहत और खुशी को दांव पर लगा रहे हैं। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने खुद अपनी मेहनत को कैसे बढ़ाया था? उन्होंने अपनी लैब में कई वैज्ञानिकों को काम पर रखा और खुद सिर्फ दिशा तय करते थे। वह मेहनत करते थे, लेकिन स्मार्ट तरीके से। उन्होंने अपने ज्ञान और समझ का इस्तेमाल किया और टीम बनाकर काम किया। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता के लिए सिर्फ पसीना नहीं, बल्कि सही योजना और निर्देशन भी जरूरी है। शायरी में कहें तो, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मेहनत में नहीं, समझदारी में यकीन रखते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे भागते रहेंगे तो सिर्फ थकावट हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप सही रास्ता चुनेंगे तो थोड़ी मेहनत से भी मंजिल मिल सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रयासों को सही दिशा दें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समझदारी का उपयोग करें। चींटी को देखिए, वह कितनी मेहनत करती है, लेकिन अगर वह किसी गलत रास्ते पर निकल जाए तो उसे मंजिल नहीं मिलेगी। वहीं एक बाज आसमान से अपनी नजरें गड़ाकर सही समय पर शिकार करता है। मेहनत तो दोनों करते हैं, लेकिन अंतर है दिशा और रणनीति का।
बाज को पता होता है कि कब और कहां शिकार करना है। इसी तरह हमें भी अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे लीवरेज और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एलन मस्क, वॉरेन बफेट और मुकेश अंबानी जैसे लोग अपना हर काम खुद नहीं करते। वे ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो उनके सपनों को हकीकत में बदल सकें। वे जानते हैं कि एक टीम के साथ काम करना कितना जरूरी है और यह उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं कि 18 घंटे काम करना ही सफलता की कुंजी है, तो थोड़ा रुकिए। एक चुटकुला सुनिए। अफसर ने मजदूर से पूछा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर अमीर क्यों नहीं बनते? मजदूर ने जवाब दिया, साहब, क्योंकि मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, जेब नहीं। यह सुनकर अफसर चुप रह गया। यह एक ऐसा चुटकुला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। आज के दौर में मेहनत से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। सही योजना, स्मार्ट काम और सही लोगों का साथ आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां सिर्फ मेहनत कभी नहीं पहुंचा पाएगी। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सही योजना और सही दिशा भी बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेहनत ही सब कुछ है, तो उसे यह बताइए कि मेहनत तभी काम करती है जब दिशा सही हो। याद रखें, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप कितनी स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। यह वाक्य इस पूरे अध्याय का सार है। हमें कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क के महत्व को भी समझना होगा। अध्याय 2, हसल कल्चर की कीमत। आजकल एक नया मंत्र बहुत प्रचलन में है, उठो और पिस जाओ। यह एक ऐसा मंत्र बन गया है जिसे आज की युवा पीढ़ी ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे आप जिंदगी की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी उपलब्धियों को ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने बिना आराम किए सिर्फ काम करके ही सब कुछ हासिल किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हसल कल्चर का असली खर्चा क्या है? क्या यह सच में सफलता की गारंटी देता है या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं? एक छोटा किस्सा है। महेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह हमेशा पहले ऑफिस आता और सबसे बाद में घर जाता। छुट्टियों के दिनों में भी उसे लैपटॉप के साथ देखा जाता था। उसके दोस्त उसे प्रेरणा का स्रोत मानते थे और सोचते थे कि वे भी महेश की तरह काम करके सफल हो सकते हैं। लेकिन एक दिन ऑफिस में ही महेश को हार्ट अटैक आ गया। 35 साल की उम्र में। डॉक्टर ने कहा कि नींद की कमी, तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली ने उसकी सेहत को तबाह कर दिया। महेश का संघर्ष सबको प्रेरित करता था, लेकिन यह संघर्ष उसे खा गया। यह है हसल कल्चर की कीमत। यह हमें यकीन दिलाता है कि हमारी कीमत सिर्फ हमारे काम के घंटों से मापी जाती है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, उतने ही ज्यादा सफल होंगे। यह एक ऐसा भ्रम है जो लोगों को अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ काम करना है और बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देना? शायरी में कहें तो, दिन रात भागने से मंजिलें नहीं मिलती, खुद को खो देने से कहानी नहीं बनती। हसल कल्चर ने हमें यह सिखा दिया है कि आराम करना कमजोरी है। यह एक ऐसी सोच है जो लोगों को अपने स्वास्थ्य और खुशी को त्यागने पर मजबूर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना आराम के आप ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। यह एक ऐसी दौड़ है जो हमें थका देती है और हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। विज्ञान भी यही कहता है। जब आप लगातार ओवरवर्क करते हैं, तो आपकी उत्पादकता घटने लगती है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं और आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। आपने सुना होगा कि बर्नआउट सिर्फ एक फैंसी शब्द है, लेकिन यह सचमुच आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खत्म कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप पूरी तरह से थक जाते हैं और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। अब एक मजेदार तथ्य सुनिए। जापान में करोशी नाम का एक शब्द है जिसका मतलब है ओवरवर्क से मौत। सोचिए, जब किसी संस्कृति ने ओवरवर्क को इतना सामान्य बना दिया कि इसके लिए एक शब्द ही बना दिया, तो यह कितना खतरनाक होगा। यह एक गंभीर चेतावनी है कि हसल कल्चर किस हद तक लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हसल कल्चर सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों को भी खा जाता है। वे दोस्त जिन्होंने आपके साथ कॉलेज की यादें बनाई थीं, अब सिर्फ आपके व्हाट्सएप में सीन के रूप में बच गए हैं। आपके माता पिता आपको देखने के लिए तरसते हैं और आपके बच्चे
सिर्फ आपकी कुर्सी पर पड़े लैपटॉप को जानते हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जो हसल कल्चर के कारण हमारे जीवन में आती है। यहाँ एक कड़वा सच है, अगर आप आज अपनी जिंदगी को संतुलित नहीं करेंगे, तो कल आपका शरीर आपको मजबूर कर देगा। आपको एक ब्रेक लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हो सकता है कि तब तक बहुत देर हो जाए। एलन मस्क और जेफ बेजोस की सफलता को देखकर हम उत्साहित होते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उनकी टीम में हजारों लोग उनकी सफलता के पीछे काम करते हैं। अकेले सुपरमैन बनने की कोशिश आपको सिर्फ थका देगी। ये एक ऐसी सोच है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमें सब कुछ खुद ही करना है, लेकिन ये एक गलत सोच है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें दूसरों की मदद की भी जरूरत है और हमें अपने आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। तो समाधान क्या है? हसल करना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। अपने लिए सीमाएं बनाइए। काम को एक समय के बाद बंद करना सीखिए। याद रखिए, आराम एक विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह एक ऐसी सीख है जो हमें यह बताती है कि हमें अपने आप को आराम करने की इजाजत देनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी सेहत और खुशी हमारी सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आराम करने के लिए आपको अस्पताल में समय निकालना पड़ेगा। यह एक ऐसा चुटकुला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने आराम को भी समय देना चाहिए। हसल कल्चर हमें सपनों का पीछा करना सिखाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें खुद को खोने नहीं देना चाहिए। सपने पूरे तब होते हैं जब हम जागते हैं, और जागने का मतलब है संतुलित करना, खुद का ख्याल रखना और जिंदगी को सिर्फ काम का नहीं, एक खूबसूरत सफर मानना। यह एक ऐसा सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अध्याय 3, उत्पादकता का विरोधाभास। उत्पादकता एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसका मतलब समझते हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही अधिक सफल होंगे, लेकिन क्या सच में यही हमेशा काम करता है? क्या जितना हम खुद को व्यस्त रखेंगे उतना ही हमारी उत्पादकता बढ़ेगी? क्या यह सच में हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा? यही सवाल आज के दौर में सबसे बड़ा उत्पादकता विरोधाभास बन चुका है। यह एक ऐसी पहेली है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। सोचिए, आपने पूरे दिन मेहनत की, काम करते हुए सुबह से शाम हो गई। आपने शायद कई सारे ईमेल पढ़े, बहुत सारी मीटिंग में भाग लिया और कई सारे काम पूरे किए। लेकिन रात को बिस्तर पर जाते वक्त आपको यह एहसास होता है कि आपने दिन भर में कोई बड़ा काम नहीं किया। आप व्यस्त तो थे, लेकिन क्या आप उत्पादक थे? क्या आपने सच में कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया? कहीं ना कहीं यह सब फिजूल की दौड़ में बदल गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम लगातार व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता कम होती है। यही है उत्पादकता का उलझा हुआ ढांचा। आज की दुनिया में हम ज्यादा काम करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने पर जोर दे रहे हैं। यह एक ऐसी सोच है जो हमें यह बताती है कि सफलता के लिए सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। कभी काम की गुणवत्ता को समझो, सिर्फ मात्रा से ना भागो। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही काम पर लगाना चाहिए। एक बार एक छोटे से स्टार्टअप के मालिक ने कहा, मैंने पूरे दिन काम किया, लेकिन शाम को सोचने पर मुझे महसूस हुआ कि मैंने कोई खास नतीजा नहीं निकाला। यह सवाल हर किसी के दिमाग में उठता है। अगर हम काम कर रहे हैं तो इसका कोई फल क्यों नहीं दिखता? इसका सीधा सा उत्तर है, काम करने का तरीका गलत है। कई बार हम खुद को इतने छोटे छोटे कामों में उलझा लेते हैं कि हम अपने बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल से दूर होते जाते हैं। दौड़ तो हमेशा रहती है, लेकिन मंजिल कभी ना दिखे। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक मजेदार कहानी है जिसमें एक आदमी अपने घर से बाहर जाते वक्त रास्ते में कई सारे रास्ते बदलता गया। उसका मन हमेशा उसे बताता गया कि यह रास्ता और बेहतर होगा, लेकिन आखिरकार वह उसी रास्ते पर लौट आया जिससे वह पहले आया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम दिशा न बदलें तो हमारी मेहनत कभी भी हमें असली परिणाम नहीं दे पाएगी। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आजकल काम करने की दो सूचियां हैं, करना है और करना चाहता हूं। करना है सूची में वह सारे काम आते हैं
जो हमें दूसरों की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के तहत करने होते हैं। ये एक ऐसी सूची है जिसमें हम वह काम करते हैं जो दूसरों को हमसे करवाना है, जबकि करना चाहता हूं सूची में वह काम आते हैं जो हमारे खुद के लक्ष्य और इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह एक ऐसी सूची है जिसमें हम वह काम करते हैं जो हमें सच में करना पसंद है। अगर हम हमेशा करना है सूची पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम बस व्यस्त रहेंगे, लेकिन हमारी उत्पादकता पर असर नहीं होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें करना चाहता हूं सूची पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी खुद से सवाल करो, क्या यह काम मुझे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरफ, हमें यह भी समझना होगा कि उत्पादकता सिर्फ समय की बचत में नहीं है, बल्कि यह इस बात में है कि हम उस समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। क्या हम सच में उस समय को किसी ऐसे काम में लगा रहे हैं जो हमारे उद्देश्य से मेल खाता हो? क्या यह काम हमें हमारी मंजिल तक ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो हमारी मेहनत का फायदा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप रोज एक ही चीज को बार बार करने में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप उस काम को किसी और को सौंप दें या उसे स्वचालित कर दें। यह एक ऐसा उपाय है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। स्मार्ट वर्क वही है जिसमें आप अपना समय उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही काम पर लगाना चाहिए। वक्त ही सबसे कीमती है, लेकिन उसे समझना सीखो। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि समय का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार उत्पादकता विरोधाभास का समाधान यही है कि आप व्यस्तता से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें काम करने के सही तरीके को समझना चाहिए। ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं कि ज्यादा उत्पादकता लाए। जब तक आप काम के सही तरीके, सही दिशा और सही उद्देश्य को समझकर उसे करेंगे, तभी आपको असली सफलता और उत्पादकता का अनुभव होगा। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें सही तरीके से काम करने की जरूरत है। काम तो सभी करते हैं, स्मार्ट वर्क से ही फर्क पड़ता है। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। अध्याय 4, लीवरेज की शक्ति। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कुछ लोग 24 घंटे में ऐसा क्या कर जाते हैं जो दूसरों को हफ्तों में भी नहीं कर पाते? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है या कोई गुप्त तरीका है जिससे वे कम समय में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं? नहीं, उनके पास है लीवरेज, यानी सही संसाधनों और रणनीतियों का इस्तेमाल करके कम मेहनत में बड़ा परिणाम हासिल करना। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें यह बताती है कि हमें हमेशा कड़ी मेहनत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने काम को आसान बनाने के तरीके भी खोजने चाहिए। एक कहानी से समझते हैं। एक किसान हर दिन नदी से पानी खींचकर अपने खेतों को सींचता था। उसे हर दिन घंटों मेहनत करनी पड़ती थी और वह बहुत थक जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने एक सिंचाई प्रणाली लगाई है जो खुद ही पानी को खेतों में पहुंचा रही थी। वह किसान जो घंटों मेहनत करता था, उसके मुकाबले पड़ोसी सिर्फ एक बटन दबाकर काम कर लेता था। यह है लीवरेज का कमाल। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि तकनीक का उपयोग करके हम अपने काम को कितना आसान बना सकते हैं। आज की दुनिया में लीवरेज का मतलब सिर्फ मशीनें या तकनीक नहीं है। इसका मतलब है अपने समय, कौशल और संसाधनों का सही उपयोग करना। यह एक ऐसी कला है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाने की जरूरत है। शायरी में बात करें तो, श्रम के साथ जब समझ का मेल हो जाए, तभी मेहनत का असली खेल हो जाए। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें मेहनत के साथ साथ समझदारी का भी उपयोग करना चाहिए। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग वही काम करके अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी वहीं फंसे रह जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं रह जाते हैं? क्योंकि वे अपने समय को लीवरेज करते हैं। वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं और वह काम करते हैं जो उन्हें ज्यादा परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक दिन रात किताब लिखता है और एक अन्य लेखक अपनी किताब के साथ ऑडियो बुक, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्स भी बना लेता है। पहला लेखक मेहनत तो करता है, लेकिन दूसरा मेहनत के साथ लीवरेज का इस्तेमाल करता है। वह जानता है कि अपने काम को कई अलग अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जाए।
वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढते हैं, तो आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। एक मजेदार तथ्य सुनिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग दूसरों के समय और टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बनाते हैं? इसे ही लीवरेज कहते हैं। वे जानते हैं कि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है, इसलिए वे दूसरों की मदद लेते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों के कौशल और प्रयास का इस्तेमाल करना। मगर इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों का शोषण करना है। इसका सही तरीका यह है कि आप सहयोग पर ध्यान दें। सही टीम, सही तकनीक और सही दृष्टिकोण के साथ आप वही काम कर सकते हैं जो अकेले नामुमकिन लगता है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अब एक चुटकुला सुनिए। दो लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। एक ने कहा, मैं सुबह से लगातार लकड़ियां काट रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया, और मैं हर 1 घंटे में कुल्हाड़ी तेज कर रहा हूं। अब बताओ, ज्यादा लकड़ियां कौन काटेगा? लीवरेज का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करवाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। यह एक ऐसा चुटकुला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। अपने टैलेंट को दूसरों के साथ साझा करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फालतू के कामों को ऑटोमेट करें। तो पेरेटो प्रिंसिपल यहां लागू होता है। 20% परिणाम सिर्फ 20% सही प्रयास से आता है। तो क्यों ना अपने जीवन में उन 20% प्रयासों को ढूंढें और उन्हें लीवरेज करें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने प्रयासों को सही जगह पर लगाने की जरूरत है। आखिर में, एक सच, जो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वे थक जाते हैं, और जो दूसरों की मदद से अपनी ताकत बढ़ाते हैं वे इतिहास रचते हैं। लीवरेज की ताकत को पहचानिए। यह न केवल आपकी जिंदगी आसान बनाएगा, बल्कि आपको वह ऊंचाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें यह बताती है कि हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, और हमें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने की जरूरत है। अध्याय 5, समय को साधने की कला। समय एक ऐसा खजाना है जो हर किसी को समान रूप से मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यर्थ में गंवा देते हैं। वक्त की कीमत समझो। यह खजाना है अनमोल। सही तरीके से इसे जीना, यही है जिंदगी का गोल। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि समय को कैसे साधा जाता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे अपने समय को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए? क्या आप जानते हैं कि कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाया जाए? अगर नहीं, तो यह अध्याय आपके लिए है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी है? काम का ढेर, अधूरी डेडलाइन और व्यक्तिगत जीवन की उलझन, ये सब हमारे समय प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि समय की कमी नहीं है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ना करना हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। हम बहुत से ऐसे कामों में समय बर्बाद करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे समय को साध कर अपने जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाया जा सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे अपने समय को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। समय प्रबंधन की शुरुआत होती है प्राथमिकताएं तय करने से। हर दिन ढेर सारे काम हमारे सामने होते हैं, लेकिन क्या हर काम उतना ही जरूरी होता है? क्या हमें हर काम को समान महत्व देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पैरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का नियम यही कहता है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% कामों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, तो आप अपनी उत्पादकता कितनी बढ़ा सकते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने प्रयासों को सही जगह पर लगाने की जरूरत है। हर काम को पूरा करना जरूरी नहीं, जरूरी काम को पहले करना ही असली जीत है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग की। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के हर घंटे को पहले से ही तय करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, जैसे कि सुबह पढ़ाई के लिए, दोपहर ऑफिस के काम के लिए और शाम को परिवार के साथ समय बिताने के लिए।
जब आप हर गतिविधि के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं, तो न सिर्फ आपका दिन व्यवस्थित होता है, बल्कि काम में फोकस भी बढ़ता है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ योजना काफी है? नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत हमारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर यह कहते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए बहुत समय है, इसलिए हम इसे टाल देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि समय कभी वापस नहीं आता। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट नियम। यह नियम कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर डालो। ये छोटी आदत आपकी उत्पादकता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा सकती है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने काम को टालने से बचना चाहिए। आज का काम कल पर टालोगे तो सपने भी कल के लिए ही रह जाएंगे। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम को समय पर पूरा करना चाहिए। समय प्रबंधन में एक और अहम पहलू है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना। सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन और अनावश्यक ईमेल हमारा कितना समय बर्बाद कर देते हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय सही तरीके से उपयोग हो, तो डिजिटल ब्रेक लेना सीखें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। पोमोडोरो तकनीक इसमें मददगार हो सकती है, जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने काम पर कैसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा दैनिक समीक्षा और साप्ताहिक योजना आपकी समय प्रबंधन की रणनीति को और मजबूत बनाते हैं। हर दिन के अंत में यह सोचना कि आपने क्या हासिल किया और क्या सुधार कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। वक्त की रफ्तार को साधना सीखो, हर पल को अपने हिसाब से जीना सीखो। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और अपने लिए समय निकालते हैं, तो आपकी मानसिक शांति और खुशी भी बढ़ती है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन को संतुलित करने की जरूरत है। अंत में समय प्रबंधन एक कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का एक रास्ता है। जब आप अपने समय को अपने हाथों में लेना सीख जाते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होती है। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि सफलता हमारे नियंत्रण में है। जो वक्त की कदर करता है, वही अपने सपनों को सच करता है। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। अध्याय 6, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क, यह एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में हर किसी के मन में घूम रहा है। हमने हमेशा सुना है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या अगर आप दिन रात मेहनत करें, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे? या फिर क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहुत काम करें, लेकिन फिर भी नतीजे उतने अच्छे ना आए जितने आप उम्मीद करते हैं? यही है स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क का खेल, और यही सवाल आजकल सभी के दिमाग में घूम रहा है। ये एक ऐसी बहस है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, तो यह हमेशा वही पुराना अंदाज है। सुबह से लेकर शाम तक सिर झुकाकर काम करना। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, भले ही हम थके हुए हों। लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब है वो काम करो जिसमें काम भी कम हो और नतीजे ज्यादा मिलें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की जरूरत है। कभी समझो मेहनत का तरीका, तभी मिलेगा वह सही फलक। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें मेहनत करने के साथ साथ अपने काम को भी समझना चाहिए। एक कहानी है। एक बार एक किसान अपने खेत में दिन रात काम करता रहा। वह खेत जोता, पानी देता, बीज बोता, लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी उसे उम्मीद थी। वह बहुत निराश था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, तुम इतना काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सही तरीके से काम कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया,
मैंने तो वही किया जो मेरे दादा परदादा करते आए हैं। तब दोस्त ने किसान को यह समझाया कि मेहनत और बुद्धिमत्ता का सही मिश्रण ही असली सफलता का राज है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। किसान ने अपनी मेहनत तो जारी रखी, लेकिन अब उसने नया तरीका अपनाया। मौसम की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई का सही तरीका। वह समझ गया कि उसे प्रकृति के साथ मिलकर काम करना है, ना कि उसके खिलाफ। और उस साल उसकी फसल सबसे बढ़िया हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हार्ड वर्क बिना सही दिशा के हमेशा उतना प्रभावी नहीं होता। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम को सही दिशा देने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क तब आता है जब आप अपनी मेहनत को सही तरीके से और सही दिशा में लगाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम को समझदारी से करने की जरूरत है। कभी रास्ता बदलो तो मंजिल जल्दी मिलेगी। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें नए तरीकों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम वेल स्पेंट इज इवन मोर वैल्यूएबल? यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि समय सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि यह एक मूल्यवान संसाधन है। एक बड़ा फर्क यह है कि हार्ड वर्क में आप समय का बड़ा हिस्सा लगाकर किसी काम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क में आप कम समय में ज्यादा काम करते हैं और उस काम की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। यहाँ एक और मजेदार चुटकुला है। दो लोग एक ही नदी को पार करने के लिए नाव में बैठकर निकले। एक शख्स पैडल मार रहा था और दूसरा बस नाव के हिलने का आनंद ले रहा था। पहला शख्स थक कर चुपचाप बैठ गया और बोला, सच में मेहनत से काम नहीं चलता। दूसरे ने कहा, मुझे तो मजा आ रहा है। तुम्हारे पास मेहनत है और मेरे पास रास्ता। ये चुटकुला हमें यही सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही तरीके से सही दिशा में लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा चुटकुला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत से बचें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत को सही तरीके से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही काम पर लगाने की जरूरत है। यदि आप काम को समझदारी से करेंगे, तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ताकत से काम ना लो, स्मार्ट होकर काम करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम को समझदारी से करने की जरूरत है। आजकल की दुनिया में जहां वक्त ही सबसे कीमती चीज है, वहां स्मार्ट वर्क ही आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। हार्ड वर्क के पुराने तरीके में समय और ऊर्जा तो लगती है, लेकिन स्मार्ट वर्क में आपको उन दोनों को बचाकर ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने का मौका मिलता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को सही काम पर लगाने की जरूरत है। निष्कर्ष यह है कि जब भी आपको किसी काम में मेहनत करने का मन हो, तो याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से लगाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम को सही दिशा देने की जरूरत है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? वही फर्क बनाएगा। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट काम करते हैं वह जीतते हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि सफलता के लिए स्मार्ट वर्क कितना जरूरी है। अध्याय 7, रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह सिर्फ मेहनत है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, या फिर स्मार्ट तरीके से काम करना, या फिर कुछ और भी है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है? वह दो ताकतें हैं, रचनात्मकता और नवाचार। यही वह दो बातें हैं जो आज हर किसी को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इन दोनों का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ विचारों को एक नया रूप देना रचनात्मकता है? और क्या नवाचार सिर्फ नए आइडिया लाने का नाम है? आइए इस पर गहराई से बात करें। यह एक ऐसी चर्चा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें सफलता की ओर कैसे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कला या डिजाइन से नहीं है। यह सिर्फ कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है।
रचनात्मकता का मतलब है सोच को नए दृष्टिकोण से देखना। यह वह क्षमता है जो किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पारंपरिक सोच से हटकर नए विचारों की तलाश करती है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा एक ही तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जैसे अगर आप एक बोरिंग पेज को दिलचस्प बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कंटेंट बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करना होगा। यही रचनात्मकता का असली खेल है। सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी, नई राहें खुद ब खुद मिल जाएंगी। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि नवाचार यानी इनोवेशन वही विचार है जो वास्तविकता में बदलकर किसी उपयोगी चीज का रूप लेता है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार एक शख्स अपने दोस्त से कहता है, मैंने एक आइडिया सोचा है जो दुनिया को बदल देगा। दोस्त ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, फिर उसे सिर्फ सोचना ही क्यों छोड़ दिया? क्या तुम उसे असल में करने का सोच रहे हो? यही है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का फर्क। पहला सिर्फ सोचता है, दूसरा उसे लागू करता है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन की, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन दोनों के बिना आज की दुनिया की कोई भी तकनीकी, विज्ञान या व्यवसाय की सफलता संभव नहीं होती। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जरा सोचिए, अगर एप्पल ने आईफोन का आविष्कार करने से पहले पारंपरिक मोबाइल फोन की सीमाओं के बारे में नहीं सोचा होता, तो क्या हम आज स्मार्टफोन के इस युग में जी रहे होते? यह वह सोच थी जो इनोवेशन के रूप में सामने आई और दुनिया को बदल दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि इनोवेशन कितना महत्वपूर्ण है। नवाचार से ही मिलती है आजादी, वही सोच बदलती है दुनिया की बुनियादी। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे रोज के जीवन में क्रिएटिविटी का महत्व सिर्फ नई चीजों को बनाने तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी पुरानी आदतों और कार्य प्रणालियों को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम हर दिन वही पुराना तरीका अपनाएंगे, तो क्या कोई नया परिणाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और नए तरीकों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी यह पूछने का नाम है, क्या कुछ नया किया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए प्रेरित करता है। और इनोवेशन यही है कि वह नया तरीका कैसे काम में लाया जा सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सही मिश्रण किसी भी व्यवसाय या संगठन की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर बड़े बिजनेस तक, अगर किसी में नई सोच और विकास की इच्छा नहीं है, तो वह जल्दी ही पिछड़ जाएगा। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। दुनिया पुराने तरीकों से नहीं चल सकती। यह एक ऐसी चेतावनी है जो हमें यह बताती है कि हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। यही कारण है कि हर छोटी से छोटी कंपनी भी यह चाहती है कि वह इनोवेट करे और नई सोच के साथ आगे बढ़े। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नया सोचो, नया करो, दुनिया को अपनी राह दिखाओ। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए खतरे उठाने की जरूरत होती है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये खतरे जोखिम, असफलता और मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन जब तक आप इन खतरों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप नई चीजें कैसे खोज पाएंगे? यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें डरने की बजाय नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के सफर में फेलियर से डरकर हार मान ली होती, तो क्या हमें बिजली की लाइट का सुख मिलता? यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यही वह जुनून और सोच है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शक्ति देती है। यह एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। आज की तारीख में जो भी बड़ा नाम हमें दुनिया में दिखाई देता है, वह एक बेजोड़ इनोवेटर है। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये लोग अपने काम में केवल क्रिएटिविटी का उपयोग नहीं करते, बल्कि अपनी सोच को एक कदम और आगे बढ़ाकर
उसे इनोवेशन में बदलने का हौसला रखते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा अपनी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और यही कारण है कि वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जो सोचे बिना कदम बढ़ाए, वो कभी नई दिशा नहीं पाए। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? बिल्कुल। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि इन दोनों का वास्तविक मूल्य क्या है। एक बार जब हम अपनी सोच को सीमित ना रखें और नए रास्तों की तलाश करें, तो हम दुनिया में कहीं भी सफलता पा सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। नई सोच से ही नया रास्ता मिलेगा, हर दिन नया मौका और खुशी मिलेगी। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सच में क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही वो मूल शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकती हैं। और यही हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हमें केवल नए तरीके से सोचने और उन्हें जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 8, कार्य का भविष्य, स्वचालन और प्रतिनिधित्व। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आजकल हर कोई बात कर रहा है। दुनिया तेजी से बदल रही है और काम करने का तरीका भी बदल रहा है। जहां एक समय में लोग घंटों मेहनत करते थे, अब वही काम मिनटों में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन से हो सकता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने काम करने के तरीके को कैसे बदलें। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं या अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अभी भी पुराने तरीकों पर ही निर्भर हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की जरूरत है। सोचिए, अगर आपको हर दिन वही बोरिंग और रिपीट होने वाला काम करना पड़े, तो क्या आप खुश रहेंगे? क्या आप हर दिन वही काम करना पसंद करेंगे जिसमें कोई चुनौती नहीं है? शायद नहीं। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अगर वही काम एक मशीन या सॉफ्टवेयर कर दे और आपको वक्त मिले कुछ क्रिएटिव सोचने का, तो क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा? यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बनाने की जरूरत है। वक्त की कदर वो समझे जो मशीनों को अपना साथी बनाए। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें मशीनों को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त मानना चाहिए। एक कहानी है एक छोटे बिजनेसमैन की, जिसने अपने अकाउंटिंग का सारा काम ऑटोमेशन पर डाल दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। पहले उसे घंटों एक्सेल शीट में काम करना पड़ता था, लेकिन अब वह सिर्फ एक क्लिक करता है और सारा काम मिनटों में हो जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना चाहिए। इस वक्त को उसने अपने नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने में लगाया और उसका बिजनेस 2 गुना बढ़ गया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हमें यह मौका देती है कि हम अपना वक्त और ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो असली मायने रखते हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ऑटोमेशन सिर्फ समय बचाने का जरिया नहीं है, यह आपकी मेंटल कैपेसिटी को फ्री करता है ताकि आप ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बन सकें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने दिमाग को नई चीजों को सोचने के लिए आजाद करने की जरूरत है। काम आसान करो, मशीनों का साथ लो। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें मशीनों को अपना दोस्त मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन काफी नहीं है। यह एक ऐसा सच है जिसे हमें समझना चाहिए। हर काम आप खुद नहीं कर सकते और यही वजह है कि डेलीगेशन की कला को समझना बेहद जरूरी है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें दूसरों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। सोचिए, एक टीम के कप्तान का काम क्या होता है? क्या वह हर गेंद खुद फेंकता है, हर कैच खुद लेता है? नहीं। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि हमें दूसरों को काम सौंपने की जरूरत है। वह अपने खिलाड़ियों की ताकत पहचानता है और उन्हें उसी के अनुसार जिम्मेदारी सौंपता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी टीम पर भरोसा करना चाहिए।
सफलता उन्हीं को मिलती है जो टीम पर भरोसा करते हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अकेले सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार एक बिजनेस कोच ने कहा था, अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप सही काम सही इंसान को सौंप देंगे तो सफलता आपकी होगी। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें दूसरों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब है कि आप हर चीज को अपनी पकड़ में रखने की जगह भरोसा करना सीखें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी टीम पर भरोसा करने की जरूरत है। यहाँ एक मजेदार चुटकुला सोचिए। एक बॉस ने अपने कर्मचारी से कहा, तुम ऐसा काम करो जिससे मुझे आराम मिले। कर्मचारी ने जवाब दिया, ठीक है, अब से मैं भी बॉस बन जाता हूँ। यह एक ऐसा चुटकुला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने काम को कैसे डेलीगेट करना चाहिए। ऑटोमेशन और डेलीगेशन से सिर्फ काम आसान नहीं होता, यह आपको लीडर बनने का मौका देता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें लीडर बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करे। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें दूसरों की क्षमताओं पर भरोसा करने की जरूरत है। भविष्य में जिन लोगों को ऑटोमेशन और डेलीगेशन की ताकत समझ में आ जाएगी, वे तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह एक ऐसा सच है जिसे हमें समझना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, ना कि हमें डराने के लिए। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से डरना नहीं चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि समय की सबसे बड़ी कीमत है और हमें इसे उन चीजों में लगाना चाहिए जो असली मायने रखती हैं। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करने की जरूरत है। काम का बोझ कम करो, दिमाग को आजाद करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने दिमाग को नई चीजों को सोचने के लिए आजाद करने की जरूरत है। आखिर में दैट फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब है कि आप तकनीक का इस्तेमाल करें, अपनी टीम पर भरोसा करें और अपना फोकस उन चीजों पर रखें जो आपकी सफलता की असली चाबी हैं। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी सफलता के लिए क्या करना चाहिए। मशीनों को काम करने दीजिए और आप अपना वक्त अपनी ड्रीम्स को पूरा करने में लगाइए। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अध्याय 9, सफलता को पुनः परिभाषित करना। सफलता का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, लेकिन इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह सवाल जितना साधारण दिखता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। यह एक ऐसा सच है जिसे हमें समझना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों ने सफलता को एक ही नजरिए से देखा है, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस। लेकिन क्या यह सच में सफलता है? क्या सफलता सिर्फ भौतिक चीजों का नाम है? शायद नहीं। सफलता का असली मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। यह एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। एक बार एक गरीब मछुआरे से एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें ज्यादा मछलियां पकड़नी चाहिए, इससे तुम पैसे कमा सकते हो, फिर एक बड़ी नाव खरीद सकते हो और धीरे धीरे एक कंपनी खोल सकते हो। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम रिटायर होकर आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तो अभी से आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। ये कहानी हमें बताती है कि सफलता हर किसी के लिए अलग मायने रखती है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी खुशी को ढूंढने की जरूरत है। जिंदगी की दौड़ में मत भागो, अपनी मंजिल खुद बनाओ। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। आज की दुनिया में लोग दूसरों की परिभाषा से अपनी सफलता तय करते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो हम अक्सर करते हैं। अगर पड़ोसी के पास महंगी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर कोई छुट्टियां मना रहा है तो हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन इस रेस में हम अपनी असली खुशी और पहचान खो बैठते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम हमेशा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है खुद से पूछना, मैं असल में क्या चाहता हूं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यहाँ एक मजेदार चुटकुला सोचिए। एक आदमी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया,
तो खुशी खरीद लो। पहले ने कहा, भाई खुशी तो शेर में नहीं आती। ये एक ऐसा चुटकुला है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी खुशी को सच में खरीद सकते हैं। सच्चा यही है कि सफलता सिर्फ मटेरियल चीजों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जो आपको खुशी देते हैं। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी खुशी को पैसे से ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर आप ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ एक हंसी भरा शाम नहीं बिता पाते, तो क्या वह सफलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी सफलता की परिभाषा को सही ढंग से समझ रहे हैं। खुद को समझो, खुद को जानो, सपनों से भी बड़ा जहान है। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी असली पहचान को ढूंढने की जरूरत है। आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य और खुशी सफलता के नए पैरामीटर बन गए हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। बहुत से लोग अब यह समझ रहे हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी खुशी को पैसे से ज्यादा महत्व देना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों ने भी यह कहा है कि असली सफलता वह है जो आपके अंदर शांति और संतोष लाए। यह एक ऐसा सच है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी सफलता की परिभाषा को सही ढंग से समझ रहे हैं। एक और कहानी याद है। एक बार एक युवा व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, सफलता क्या है? बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यह पेड़ हर दिन बढ़ता है, लेकिन इसे कभी अपनी ऊंचाई का घमंड नहीं होता। यह छाया देता है, फल देता है और फिर भी विनम्र रहता है। यही असली सफलता है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि सफलता का मतलब सिर्फ खुद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। सोचिए, अगर सफलता सिर्फ पैसा और शोहरत होती, तो कितने अमीर लोग खुशहाल होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा सच है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी सफलता की परिभाषा को सही ढंग से समझ रहे हैं। यही कारण है कि अब सफलता का मतलब बदल रहा है। यह संतुलन, खुशी और आपके द्वारा छोड़े गए सकारात्मक प्रभाव पर केंद्रित हो गया है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन को संतुलित करने की जरूरत है। दौलत के पीछे मत भागो, खुशियों की तलाश करो। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी खुशी को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। सफलता को फिर से परिभाषित करने का मतलब है यह समझना कि आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। क्या यह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है या खुद को खुश रखना? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। और किसी के लिए सफलता का मतलब अलग है। किसी के लिए यह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो किसी के लिए यह अपनी पसंद का काम करना। यह एक ऐसा सच है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। आखिर में, सफलता एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी सफलता की यात्रा को खुद शुरू करने की जरूरत है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तब आप अपनी परिभाषा खुद तय करते हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। सफलता को फिर से परिभाषित करें और उसे अपने हिसाब से जिएं। सपनों को बड़ा बनाओ, पर मन को हल्का रखो। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने मन को हल्का रखना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज कड़ी मेहनत या स्मार्ट वर्क, सफलता का सही रास्ता की इस गहन यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है, और कैसे हम अपने प्रयासों को सही दिशा देकर स्मार्ट वर्क की शक्ति से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा सफर था जिसमें हमने अपने काम करने के तरीके पर गहराई से विचार किया और सफलता के नए आयामों को समझा। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की उस समझ को जगाने की कुंजी है जो आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता दिला सकती है। याद रखिएगा, सफलता का रास्ता सिर्फ पसीने से होकर नहीं गुजरता, बल्कि समझदारी और सही दिशा से भी होकर जाता है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं, कैसे अपने समय का सही प्रबंधन करें और कैसे तकनीक का उपयोग करके अपने काम को आसान बनाएं।
हमने यह भी जाना कि कैसे रचनात्मकता और नवाचार हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह सिखाती है कि आप अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करें और सफलता के नए मायने कैसे तलाशें। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएं, नए तरीकों को अपनाएं और हमेशा याद रखें कि आपके अंदर असीम क्षमता है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। सफलता आपकी पहुंच में है, बस सही दिशा में प्रयास करें। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि क्या आप सच में अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा का आनंद लें। आपके सपने सच हो सकते हैं, बस उन पर विश्वास करें और स्मार्ट तरीके से प्रयास करें।